भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध बुरा होता है, पर जहाँ जरूरत हो वहाँ दिखाना ही चाहिए, नहीं तो गलत करने वाले को इस बात का कभी एहसास नहीं होगा कि वो कुछ गलत कर रहा है। ऐसी स्थिति में वो आपके साथ हमेशा वैसा ही व्यवहार करेगा। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारा भाग्य हमारे ही अतीत के कर्मों का फल है। उसी तरह हम आज जो कर्म कर रहे हैं वो हमारे आने वाले कल को निर्धारित करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था कि जो मनुष्य कर्म करता है भाग्य भी उसी का साथ देता है। मनुष्य कर्म के सहारे भाग्य से ज़्यादा प्राप्त कर सकता है। ऐसे में इंसान को केवल भाग्य के सहारे ही नहीं बैठे रहना चाहिए, उसे अपने पुरुषार्थ के हिसाब से कर्म करते रहना चाहिए। अगर इंसान का भाग्य कमज़ोर भी हो तो वह अपने कर्म से सब कुछ ठीक कर सकता है। अगर इंसान का मन बेचैन हो या उसके मन में भय और चिंताएं व्याप्त रहती हैं तो उसे भगवान की शरण में आ जाना चाहिए। जो इंसान सब कुछ छोड़ भगवान की शरण में आ जाता है उसमें किसी प्रकार का भय या चिंताएं नहीं रहती हैं। भगवान की शरण में आने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य को मोह से दूर रहना चाहिए। जो इंसान मोह में फंस जाता है उसे हमेशा चिंता और भय सताता रहता है। मोह की वजह से व्यक्ति किसी भी विषय के आसक्ति में फंस जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी बताया है कि आसक्ति से इंसान के अंदर काम भाव जागृत होता है और इससे क्रोध भी बढ़ने लगता है। इसलिए उन्होंने कहा है कि व्यक्ति को मोह में नहीं फंसना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि इंसान को हमेशा बुद्धि और विवेक से काम लेना चाहिए। जो इंसान बुद्धि और विवेक को प्राथमिकता नहीं देता वह हमेशा परेशान रहता है। उसे किसी न किसी बात की हमेशा चिंता सताती है। अगर मनुष्य विवेक से काम करता है तो उसका मन हमेशा शांत रहता है। जो इंसान केवल कर्म पर ध्यान देता है उसे असफलता का डर कभी नहीं सताता है। ऐसे में व्यक्ति को कभी भी परिणाम को सोचकर काम नहीं करना चाहिए। परिणाम सोचकर किए जाने वाले काम से व्यक्ति में चिंता और भय का संचार होता है। ईश्वर का ध्यान कर लेने पर मनुष्य का आकार वही रहता है, परंतु उससे अशुभ कर्म नहीं होते। अर्थात जो व्यक्ति अपना सब कुछ ईश्वर को समझकर सांसारिक कार्य करता है वो कभी गलत कार्य नहीं करता। ईश्वर का दर्शन कर लेने पर मनुष्य फिर जगत के जंजाल में नहीं पड़ता। ईश्वर को छोड़कर एक क्षण भी उसे शांति नहीं मिलती। एक क्षण भी ईश्वर को छोड़ने में मृत्यु कष्ट होता है। ईश्वर के पास जाने के अनेकों उपाय हैं। सभी धर्म इसी के उपाय दिखा रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, तू संसार की बातों में भूले बिसरे यह सब छोड़कर जब तू ईश्वर के लिए रोएगा तो ईश्वर उसी समय आकर तुझे अपनी गोद में ले लेगा। ईश्वर को देखना चाहते हो तो माया को हटा दो। इस सत्य को धारण करो कि भगवान पराये हैं, ना तुमसे दूर हैं और ना ही दुर्लभ ही हैं। जिसने तुम्हें यहाँ भेजा है उसने तुम्हारे भोजन का प्रबंध पहले से कर रखा है। जिसकी साधना करने की तीव्र इच्छा होती है भगवान उसके पास
सद्गुरु भेज देते हैं। गुरु के लिए साधकों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मनुष्य देखने में कोई रूपवान, कोई कुरूप, कोई साधु, कोई असाधु दिखते हैं, परंतु उन सबके भीतर एक ही ईश्वर विराजते हैं। फल के बड़े होने पर फूल अपने आप गिर जाता है, इसी प्रकार देवत्व के बढ़ने से नरत्व नहीं रहता। खूब रखा करो ऊपर वाले का, बुरे कर्मों का हिसाब भले दुनिया ना रखे, लेकिन उसके दरबार में हर कर्मों का हिसाब रहता है। अच्छे बुरे हर काम का फल सबको मिलता है। भला हो या बुरा, नतीजा सबको भुगतना पड़ता है। कोई मन से दुखी, कोई तन से, कोई निर्धन, तो कोई है बेघर। ये सब कर्मों के अधीन हैं। ये तो हैं सब ज्ञान की बातें। इसमें उलझा सारा संसार है। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूँ। अच्छे इंसान में भी एक बुरी आदत है कि वो हर किसी को अच्छा समझ लेता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।